नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल बेहरा, एक वेलनेस कोच उड़ीसा से। एंड आप सभी को स्वागत है आज के इस बेहतरीन एंड नॉलेजेबल वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्लड प्रेशर। जी दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये ऐसी बीमारी है, अगर मैं इसकी बात करूं, सिर्फ अमेरिका में 50% पॉपुलेशन बीपी की मरीज है। 50%। और हमारे इंडिया की बात करें तो लगभग 40% पॉपुलेशन बीपी के शिकार है। जी दोस्तों, और बीपी के बारे में बोले जाते हैं कि वो एक साइलेंट किलर है। मतलब इतना साइलेंटली आपको चुपके से अटैक करेगा और आपकी सब कुछ छीन लेगा। इसीलिए तो दोस्तों, जानेंगे बीपी क्या है। देखिए दोस्तों, हमारा हार्ट क्या करता है, ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करने के लिए आर्टरी से, तो हार्ट जब पंप करता है तो उसका जो प्रेशर हमारे आर्टरीज में आता है तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। ऊपर प्रेशर, ऊपर वाला प्रेशर जो हमारे 120 रहना नॉर्मल है। और जो हमारा हार्ट प्रेशर पंप करने के बाद जो नॉर्मल फिर रिटर्न आता है, जब हम आर्टरीज नॉर्मल रेंज में आते हैं, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। जो लोअर प्रेशर वो 80 तक रहना नॉर्मल है। तो देखिए, प्रेशर रहना खराब नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमको जो भी दिए है वो कुछ न कुछ काम के लिए दिए। अगर वो ज़्यादा हो या कम हो वो प्रॉब्लम है। तो अभी हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर ज़्यादा क्यों होती है। देखिए दोस्तों, हमारा क्या है कि जो ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है कि 80% पेशेंट को सिम्टम दिखाई नहीं देती है। मतलब बीपी, ब्लड प्रेशर है, बीपी बढ़ा हुआ है, बट सिम्टम दिखाई नहीं देते 80% लोगों को। ओनली 20% पेशेंट को ही ब्लड प्रेशर की सिम्टम दिखाई देती है, जैसे कि नाक में ब्लीडिंग आना, सीवियर हेडेक होना, सांस का फूलना, ये सभी होते हैं बीपी के। डिजीनेस, चक्कर आना, हाई बीपी की सिम्टम है। बट क्या कि 20% लोगों को ही दिखाई देती है, बट 80% लोगों को दिखाई नहीं देती। इसलिए इसको बोलते हैं साइलेंट किलर। तो दोस्तों, जानेंगे बीपी के कारण क्या है, क्यों होता है। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा आर्टरीज है, अगर आर्टरीज क्या है, ये अगर हार्ड हो गया, हार्ड हो जाएगा तो क्या होगा कि उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगा। तो जब ये प्रेशर करेंगे तो उसको वो सह नहीं पाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। इसलिए अगर आर्टरीज हार्ड हो गया हो, तो हार्ड क्यों होते हैं, उसके मेन कारण होते साल्ट, सोडियम की वजह से। जी दोस्तों, इसलिए अगर हम खाने में एक्सेस साल्ट का यूज कर रहे जाने या अनजाने में, तो हम बीपी के शिकार हो जाएंगे, हो गए होंगे या हो जाएंगे। इसलिए अपने खाने में और अपने बच्चों को भी साल्ट के बहुत कम ही इस्तेमाल करो। ओके दोस्तों, क्योंकि जो हमारा साल्ट हमारे बॉडी को जितनी चाहिए वो ऑलरेडी हमारे नेचुरल खाने में मिल जाती है, जैसे लीव्स, पत्ते, वेजिटेबल नेचुरल मिलती है। तो एक्सेस डालने की जो आज ज़रूरत नहीं रहती। दूसरा, जो हमारे बीपी बढ़ने के कारण रहते हैं क्या है कि ब्लॉकेज। देखिए, अगर हमारा अभी हमारा एक पाइप है, अगर पाइप में अगर कुछ ब्लॉकेज है तो पानी कितना प्रेशर से आ रहा है, क्योंकि वो ब्लॉकेज को निकालने के लिए रास्ता ढूंढ रहे। उसी तरह अगर हमारा आर्टरीज में ब्लॉकेज होगा ना, तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा देना पड़ेगा, हार्ट को ज़्यादा प्रेशर से काम करना पड़ेगा। तीसरा कारण, नसें का दबना, कंप्रेशन ऑफ द आर्टरीज। ये क्यों हो रहा है कंप्रेशन? देखिए, अगर नसें कंप्रेस हो जाएगा तो उसका भी क्या होगा, उस ब्लड फ्लो करने के लिए प्रेशर देना पड़ेगा।
तो कंप्रेशन होने के कारण क्या रहती है कि फैट, चर्बी का बढ़ना। इसलिए दोस्तों जो भी ज़्यादा ओबेसिटी है, फैट जमा हुआ है आर्टरी के आसपास, तो उसको मूवमेंट में दिक्कत करेंगे। ये है तीसरा कारण। चौथा कारण है थिकनेस ऑफ ब्लड, हमारे रक्त की गाढ़ा होना। जी दोस्तों, देखिए एक लिक्विड वाटर अगर थिन हो तो उसका फ्लो कितना अच्छा रहेगा। अगर ब्लड थिक हो जाएगा तो उसको मूवमेंट करने के लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा। तो ब्लड थिक क्यों होती है, उसके कारण है दोस्तों शुगर, मीठा। मीठा अगर ज़्यादा खाएंगे तो ब्लड थिक होते हैं। और दूसरी बात, हमारा नेचुरली नाइट में, रात के टाइम पे हमारा ब्लड थिक होता है। इसलिए ज़्यादातर जो हमारे हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, स्ट्रोक, ये सभी में हमारे रात में ही होती है ज़्यादातर, क्योंकि नेचुरली हमारे ब्लड बॉडी का रात में गाढ़ा होता है। इसलिए दोस्तों याद रखिएगा, शुगर को अपनी लाइफ से हटाइए, क्योंकि शुगर से बढ़कर कोई जहर नहीं है। अगर आप शुगर खा रहे हैं या बच्चों को दे रहे हो तो आप जाने अनजाने में बच्चों को जहर दे रहे हो, क्योंकि बहुत खतरनाक है। तो याद रखिएगा, थिकनेस ऑफ द ब्लड की वजह से भी बीपी होती है। चौथा कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस से भी हमारा ब्लड गाढ़ा होता है, और स्ट्रेस से क्या होता है, हमारा आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब देखिए बॉडी पूरा कंप्रेस हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है स्ट्रेस की वजह से। हमारा पूरा बॉडी का बायोलॉजी, केमिस्ट्री पूरा चेंज कर देती है स्ट्रेस। इसलिए दोस्तों चिंता चित्त के समान है, चित्त के समान है। इसलिए स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हंस लिया करो, मुस्कुरा, स्माइल करो, ये हंस लिया करो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी नॉन ट्रॉमेटिक डिजीज है, 95% उनका रूट कॉज कहीं ना कहीं स्ट्रेस ही होता है। जैसे कि नॉन ट्रॉमेटिक मतलब जैसे कि गांठे होना शरीर में, ट्यूमर होना, कैंसर होना, डायबिटीज़ होना, बीपी होना, और हमारा बोन में अर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिजीज, ये सभी का कहीं ना कहीं रूट कॉज स्ट्रेस होता है दोस्तों। इसीलिए स्ट्रेस को मैनेज करिए, और करना ही पड़ेगा, करिए नहीं, करना ही पड़ेगा, नहीं तो हेल्थ की भूल जाओ, ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाएगी। और पांचवा कारण बीपी की सबसे बड़ा, वो है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी। जी दोस्तों, देखिए हमारा आर्टरी से एक मसल है, मसल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऐसे मूवमेंट करता रहता है। और ये कंट्रैक्शन क्या होता है, मसल कैल्शियम की वजह से एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और मैग्नीशियम की वजह से एक्सपांड होता है। अगर मैग्नीशियम की कमी होगा तो उनका एक्सपेंशन नहीं होगा मसल का, और अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा मूवमेंट ब्लड। तो डाइट में मैग्नीशियम को भी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी था दोस्तों कुछ कारण जिसकी वजह से हमारे हार्ट में क्या होता है, बॉडी में ब्लड प्रेशर की समस्या आती है। और उसका जो मेन कारण है, जो क्या खाना पीना, क्यों ऐसा होता है, उसके लिए नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ। अगर आप चाहते हो आपको एक मेडिसिन फ्री लाइफ जीना, और अपनी लाइफस्टाइल को, खाना पीना को चेंज करके एक बेहतरीन हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जीने के लिए, अगर वज़न कम करना चाहते हो तो ज़रूर इस नंबर पे कॉल करो, कॉल करिए, हम आपके सेवा में रहेंगे। है, धन्यवाद।